Today we will be doing exercise 3.6 CBSE class 10th exercise 3.6. अब बढ़िया बढ़िया मज़ेदार वाले क्वेश्चन जिसमें आपको छूट है, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करो, चाहे आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करो, चाहे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करो। तो वो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका लास्ट 3.6 के बाद ऑप्शनल बचा हुआ है 1/2x plus 1/3y equal to 2. Equation number first 1/3x plus 1/2y equal to 13/6. अब जो बच्चे जो मेथड में मास्टर बन गए उस मेथड का इस्तेमाल करना है। फिर डिपेंड अपॉन क्वेश्चन के ऊपर भी किस में कैसा वाला इजी रहेगा वो लगाना है। देखो दोनों के कोएफिशिएंट सेम करने, या तो x के या y के, रटना नहीं है, या तो x का सेम करना है या y का सेम करना है। ये 1/2 है, ये 1/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/3 से, इसको 1/2 से, ऊपर वाले को 1/3 से, नीचे वाले को 1/2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6x, 1 1 जा 1, 9y, 2/3। समझ आया होगा बच्चों को। 1/3 से सबको मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले में 1/2 से, 1/3 को 1/2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1/6x, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4y, 13/12। ये इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, तो ये दो एक जैसे हो गए, 1/6x 1/6x, दोनों के साइन भी प्लस प्लस वाले, तो क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। इसका नाम थर्ड, इसका नाम फोर्थ, बाय सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड। फोर्थ को घटा रहे किसमें से, थर्ड में से। अब 1/9y माइनस 1/4y इज इक्वल टू 2/3 माइनस 13/12। जल्दी नहीं करेंगे, आराम से सिखाएंगे। 9 and 4 का एलसीएम 36y, 9 4 जा 4 9 जा, 3 और 12 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12 1 जा 8 माइनस 13, 4y माइनस 9y माइनस 5y अपॉन 4y, दिस नॉट 4y, इट्स ओनली 4, 4 माइनस 9 माइनस 5 अपॉन 36y, 8 माइनस 13 माइनस, देखो ये भी -5, ये भी -5, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 जा, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ 12 1 जा 12, 36y, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 12/36, तो y को लिख सकते हैं हम लोग 1/3, तो y की वैल्यू क्या निकल गई हमारी 1/3। अब आपने x निकालना है, क्या निकालना है, x। देखो मैं ही करता हूँ, ज़्यादा पेपर वेस्ट नहीं करूँगा। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है, और y की वैल्यू है 1/3, y की वैल्यू कितनी है 1/3, इस मतलब 3 × y 1/3 इक्वल टू 2। ध्यान से देखते जाओ, 3 3 क्या हो गया, कैंसिल। 1/2x प्लस 1, देखो 1/1 का मतलब 1 ही होता है, 1/2x 2 है, प्लस 1 इधर आकर के -1, 2 में से बन गया 1। अब ये 1 है, यहाँ 2x को 1 से इंटू करोगे, 2x को 1 से इंटू करोगे, 2x, x की वैल्यू 1/2, x भी निकल गया, y भी निकल गया। तो हमारा ये था पहला वाला क्वेश्चन, ये हमारा हो गया, पहला पार्ट इसका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ना उसका सेकंड वाला पार्ट 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 2/√x 3/√y इक्वल टू 2, ठीक है। 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों को सेम करना है, दोनों को सेम करना है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को अगर हम 2 से इंटू कर देंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/, अब फर्स्ट इक्वेशन हो गया 4/√x 6/√y, 2 2 जा 4, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ध्यान से देखोगे, अब दो इक्वेशन देखो, हाँ फर्स्ट वाला को हमने ऐसा बना दिया, ये दोनों का क्या हो गया, आगे का सेम हो गया।
अब आगे का सेम हो गया तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस वाले को, थर्ड वाले को घटाएंगे, किस में से, सेकंड वाले में से। दोनों के साइन प्लस हैं, साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस माइनस, इसकी कहानी खत्म। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, -9/√y -6/√y इक्वल टू -1 -4, -1 -4 हो गया -5, दोनों का एलसीएम √y है तो √y रहेगा, -9 और -6 को जोड़ेंगे तो -15 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस साइन कैंसिल। अब यहाँ देखिए, ज़रा ध्यान से देखते जाइए, 15 इक्वल टू 5√y, 15 इक्वल टू 5√y, तो √y की वैल्यू 15/5, तो √y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3, √y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे √y इंटू √y y, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 है। एक लाइन लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। भाई सुंदर आप बनाना, सुंदर बनाना मुझे नहीं आता, पर मैं सिखा रहा हूँ, वो जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो मैं सिखा रहा हूँ। y की वैल्यू कितनी होगी, 9, तो y की वैल्यू 9 हो गई। अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। देखो यहाँ क्या लेंगे हम लोग, 2/√x, देखो 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, और y की वैल्यू अभी हमने निकाली 9। इस y की जगह हम लोग क्या करेंगे, √9, देखो 2/√x, 3, √9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, तो 2/√x 3/3 1 इक्वल टू 2, 2/√x प्लस 1 इधर आकर के -1, तो 2 इक्वल टू √x, 2 इक्वल टू √x, दोबारा वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 2 का स्क्वायर और √x का स्क्वायर, √x का स्क्वायर करेंगे x आएगा और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। दोबारा फिर समझाता हूँ मैं, ये ऐसा है, 2/√x 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x -9/√y -1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या बना देंगे, 4, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4/√x, 2 3 जा 6/√y, 2 2 जा 4। अब सेकंड इक्वेशन ये, थर्ड इक्वेशन ये, थर्ड वाले को घटा दिया सेकंड वाले में से, दोनों सेम नंबर है, माइनस साइन हो गया, प्लस साइन माइनस प्लस, कहानी खत्म। दोनों का एलसीएम -9√y -6√y, 9 और 6 -15√y -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया, 15 इक्वल टू 5√y, √y हो गया 15/5, 3, √y की वैल्यू 3 है। फिर देखा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, √y की वैल्यू y हो जाएगी स्क्वायर करने पर, और 3 की वैल्यू 9, तो y की वैल्यू 9 निकल गई। अब हम लोगों ने क्या करा, 2/√x, क्या बोला मैंने, 2/√x, ये दे रखा है, y की जगह √9 लगा दे, y की जगह क्या लगा दे, √9, क्योंकि y की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर रूट निकाला 3, 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 2/√x, 1 इधर आ गया, 2 में से 1, √x बन जाए √x इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, x की वैल्यू कितनी आ गई। ये हमने इसका सेकंड पार्ट कर दिया, तो हम इसका कौन सा वाला पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, दूसरा है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ध्यान से देखना है, तो ये 3 है और ये 4 है, तो हम इस इक्वेशन को पहले वाले को 4 से, दूसरे वाले को, तो रटने की जरूरत नहीं, इसको 1/4 और 3 भी चल सकता है, पर हमने ऊपर वाले को 4 से, इसको 3 से करा। अब 4 4 जा 16/x, 4 3 जा 12y, 14 4 जा 56, फिर 3 3 जा 9/x, 3 4 जा 12y 69। अब इसका नाम थर्ड इक्वेशन, इसका नाम फोर्थ इक्वेशन।
ये दोनों सेम हो गए, पर एक प्लस में एक माइनस। इस बार बाय सब्ट्रैक्टिंग नहीं होगा, इस बार बाय एडिंग होगा। एडिंग क्यों होगा? क्योंकि दोनों नंबर से में जात में फर्क, एक प्लस का और एक माइनस का। बाय एडिंग करके कैंसिल। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एलसीएम एक्स होएगा। 16 और 9 25 जुड़ जाएंगे, 25 अपॉन एक्स। ठीक है भाई, ऐड कर रहे हैं हम लोग इसमें 69 और 675, ये कितना हो गया 125। 25 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 125, 25 इक्वल टू 125 एक्स। एक्स की वैल्यू 25/125, आंसर आ गया एक्स का 1/5। एक्स का निकल गया 1/5। अब ध्यान से सुनो, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14। एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/5। ध्यान से देखिए, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो 5 ऊपर जाएगा। देखो 4 को 1/5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, तो 20 प्लस 3y इक्वल टू 14। 3y की वैल्यू 14 प्लस 20 इधर आकर के -20। 3y की वैल्यू -6, -6 को 3 से डिवाइड करो, y की वैल्यू -2। तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। तो हमने इसका थर्ड पार्ट कर दिया, तो हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं आपको उसमें आप तो कुछ कर दें, क्योंकि 2 एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल है, कितने बच्चों से नहीं होगा। फोर्थ वाला पार्ट, 5x - 1 प्लस 1 y - 2 इक्वल टू 2। ठीक है, 6x - 1 -3 y - 2 इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, खेल थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें यहाँ भी x - 1 है, यहाँ भी x - 1, यहाँ भी y - 2, यहाँ भी y - 2। तो लेट x - 1 का नाम हम u रख लेते हैं। ठीक है, और y - 2 का नाम हम लोग v रख लेते हैं। तो ये 5/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2। दूसरा है 6/u माइनस 3/v इक्वल टू 1। ये थर्ड, या बल्कि अभी फर्स्ट एंड सेकंड ही रखो, अभी फर्स्ट और सेकंड ही रखो। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 5 है और यहाँ चलना, ये 2 बराबर करना है। तो क्या करेंगे, देखो या तो इन 2 को बराबर कर लो, या सिंपल 1 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये ज़्यादा ईजी लग रहा है, 3 से कर दो। इस इक्वेशन को वैसे रहने दिया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15/u 3/v, इसको 3 से करा 3/v, 3 2 6। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका थर्ड। अब ये 2 इक्वेशन की कहानी बनेगी, एक -3/v, एक +3/v। तो बाय एडिंग, क्या बोला मैंने, बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड को ऐड करने पर इसकी कहानी ख़त्म हो गई। इसकी कहानी क्या हो गई, ख़त्म, एक माइनस का एक प्लस का। 1 और 6 कितने हो गए 7। दोनों का ये क्या है, u है, डिनोमिनेटर क्या है, u है, एलसीएम u है। 6 और 15 21, तो 21 इज इक्वल टू 7u। 21 7u के बराबर है। u की वैल्यू 21/7, u की वैल्यू क्या आ गई 3। ध्यान से देखते जाइए आप, फिर समझाएं। 5/x - 1 प्लस y - 2 ऐसे लिख रखा है। एक का नाम हमने u मान लिया, एक का नाम हमने v मान लिया। 5/u 1/v 2 6/u ऐसा हो गया। दोनों को सेम करना है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इस इक्वेशन को पूरे को 3 से गुणा कर दिया। 3 5 जा 15/u। ठीक है, 3 1 जा 3/v, 3 2 जा 6। अब ये 2 इक्वेशन को देखोगे तो दोनों सेम नंबर, एक माइनस का एक प्लस का। बाय एडिंग करा तो ये क्या, इससा क्या हो गया, कट गया। 6 और 1 7, 6 और 15 21u, 21u या क्रॉस मल्टीप्लाई, u की वैल्यू क्या आ गई 3। अब यहाँ देखो 5/u प्लस 1/v 2 के बराबर 5/u, u कितना है 3, u कितना है 3। 1/v इक्वल टू 2। 1/v का वैल्यू 2 माइनस 5/3। एलसीएम क्या आ गया 3, 1 3 जा 3, 6 - 5। 1/v इज इक्वल टू 1/3, 3 1 जा 3, v आ गया 3। देखो
वी भी आ गया और यू भी आ गया, दोनों 3 3 आ रहे, वी भी 3 आ रहा है और यू भी 3 आ रहा है। अब वी हमने किसको मान रखा था, वी मान रखा था हमने x माइनस 1 को। वी हमारा कितना आया 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, इधर आगे +1, x की वैल्यू 4। u कितना आया हमारा, u भी 3 है। u किसको मान रखा था हमने, u मान रखा था हमने x माइनस 1 को, u मान रखा था x माइनस 1 को। तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, u की वैल्यू हमारी यार u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, u 3 था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। तो दूसरा क्या लिख रखा आपका y माइनस 2 इज इक्वल टू वी, y माइनस 2 इज इक्वल टू वी, ठीक है। और v कितना है इस क्वेश्चन में, v 3 है, y माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 + 2 5। तो आपका एक x4 आ गया और y कितना आ गया आपका x4 आ गया, y कितना आ गया 5 आ गया। तो मैंने इसके 4 के 4 पार्ट बड़े प्यार से आपको कर दिए। अब 5th और 6th बिल्कुल एक जैसा है, मैं एक करूँगा इनमें से, हाँ तो फिर भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 5th और 6th एक जैसा है, मैं कौन सा करता हूँ, मैं 5th वाला करता हूँ, 6th छोड़ दूँगा आपके लिए। हाँ 5th वाला 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। इसको लिख सकते हैं 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब क्या गेम खेलेंगे, गेम ये दोनों 7 8 2 7। अब क्या जलाते हो देखो, अब आप ये 2 और ये 7 है, तो ऊपर वाले को 7 से गुणा कर देंगे, फर्स्ट वाले को 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, इंटू 7 करेंगे, और दूसरे वाले को किससे करेंगे 2 से इंटू करेंगे। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 7 और सेकंड बाय 2। फर्स्ट को 7 से करेंगे तो क्या आएगा 7 7 जा 49x, 7 2 जा 14y, 7 5 जा 35xy। दूसरे वाले को 2 से करा तो 8 जा 16, 2 7 जा 14y, 2 15 जा 30xy। अब ध्यान से देखो, एक का नाम थर्ड, एक का नाम फोर्थ। बाय एडिंग, एडिंग वाला जादू इसलिए चला, दोनों नंबर सेम है, जात में फ़र्क है, एक माइनस का और एक प्लस का। बाय एडिंग करा कहानी ख़त्म। एडिंग में साइन वाइन चेंज नहीं होता है। 49 और 16 कितना हो गया 55x, 35 और 30 55xy। देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, x क्या हो गया कैंसिल। तो y की वैल्यू 55 अपॉन 55, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ध्यान से देखिए 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। y की वैल्यू जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ 1 1 लगा दो। 7x 2 1 जा 2, 5x इंटू वाई क्या आ गया 5x, क्योंकि y की वैल्यू 1 है। 7x प्लस 5x यहाँ के माइनस 5x, तो 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 अपॉन 2x की वैल्यू 1। 6th वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा है। अब 7th और 8th दोनों दिखने में एक जैसे हैं, एक हम आपके लिए छोड़ते हैं, एक हम खुद करते हैं। 8th वाला हम आपके लिए करेंगे। 8th वाला मुश्किल है, थोड़ा आंसर निकलने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। 8th वाले को हम करते हैं और गड़बड़ ना हो इसलिए हम आपको पूरी तैयारी कर लेते हैं। 8th वाले पार्ट को हम लोग आपका, ठीक है। बाकी बच्चों आपको कुछ सजेस्ट करना है तो मुझे सजेस्ट भी करते रहिए, सर पढ़ाने में ये कमी आ रही है आपकी, तो हम थोड़ा सुधारेंगे, ठीक है। 8th वाला अभी हो गया 1 अपॉन 3x प्लस वाई, 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4। दूसरा है 4 अपॉन 2 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। ध्यान से पहले सवाल देख लो, सवाल देखने के बाद अलग अलग टीचर अपने अलग अलग जादू चलाएंगे, जिसको जो जादू चलाना है वो चलाए। हम लोग क्या जादू चला रहे, 3x प्लस वाई का नाम u रख लेते हैं और 3x माइनस वाई का नाम
वी रख लेते हैं, बस कुछ नहीं करेंगे। दिख रहा होगा आपको, ये इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नया बन गया आइटम 4 नीचे इसकी जगह क्या लगाएंगे u, 4/2u, 4 क्या लिखेंगे आप लोग 2u माइनस 1/2v इक्वल टू -1/8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये पहला और ये दूसरा। ये 4/2u है, ये 1/v और 1/2v। तो आसान सा दिख रहा है कि इस वाले इक्वेशन के अगर नीचे 2 आ जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम लोग इसको 1/2 से क्या करेंगे, इनटू 1 1 जा 1 ये हो गया 2u, 1 1 जा 1 2 इंटू v 2v, 1 3 जा 3 4 2 जा 8। आराम से दिमाग लगाया हल्का सा ऐसा करके सेम कर दिया। अब सेम करने से क्या हुआ, एक प्लस का और एक माइनस का। तो क्या करेंगे, बाय एडिंग, क्या करेंगे बाय एडिंग, एडिंग करने पर ये ख़त्म। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस, दोनों का ये 2u 2 है, 4 और 1 5, बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाले को सीधा सीधा भी जोड़ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। -1/8 प्लस 3/8। ठीक है, अब हम लोग -1/8 5/2u, 3 में से 1 गया 2/8। ठीक है, 8 5 जा 40, 4u, u का वैल्यू 10। तो u क्या निकल गया आपका 10। अब u 10 निकल चुका है, अब क्या निकालना है, v। हमें पता है 1/u प्लस 1/v 3/4 के बराबर। u की जगह 10 लगा दिया, 1/v 3/4, 1/v 3/4 प्लस इधर आकर के माइनस 1/v। अब 4 और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम। 4 और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एलसीएम कितना आएगा इसका 24। 20 में 5 बार, 10 20 में 2 बार, 3 5 जा 15 में से 2 गया, 1/v इज इक्वल टू 13/20। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, 13/20। 21 जा 20 इज इक्वल टू 13v, v का वैल्यू 20/13। ठीक है भाई, ये हमारा खेल ऐसे चलते गया। 2/8, 8 5 जा 40, 2u है, 2u 2 जा 4u। तो हमारा v आ गया, ये v भी आ गया, u भी आ गया। अब सुनो, अब हमें पता है 3x प्लस वाई, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, आसान आने लायक क्वेश्चन है। 3x प्लस वाई किसके बराबर है, u के बराबर है, ये 10 पहला इक्वेशन। दूसरा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू v, v किसके बराबर है 20/13, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड मान लो। अब बाय एडिंग करा, कहानी खत्म। 6x 10 प्लस 20/13, 6x एलसीएम कितना आ गया 13, 130 प्लस 20, 6x इज इक्वल टू 150/13, x का वैल्यू 150/13, ये 6 नीचे आ गया, 6 दूनी 12, 3 25। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 25/13। मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा, अभी आंसर में मुझे डाउट है सही आ रहा कि गलत आ रहा है, बस तो सही आना चाहिए। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25/13। अब x की वैल्यू 25/13 आ गई हमारी। अब इसी वैल्यू में देखो x की वैल्यू निकल गई, अब हमें y निकालना है। क्या निकालना है, y निकालना है। हमें पता है 3x प्लस y की वैल्यू 10 है, x की जगह 25/13, y 10, y इक्वल टू 10 माइनस 25 टू जा 50/13, y 13, 130 माइनस 50, y का वैल्यू कितना आ गया 80/30, y का वैल्यू कितना आ गया आपका 80/30। ये हमारा क्या निकाला है, आंसर निकाला है। थोड़ा सा डाउट है, कर ले एक बार रिवाइज कर ले, चलो रिवाइज कर ले एक बार यार। ठीक है, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। दूसरा आपका है 4/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2, 3x माइनस वाई इक्वल टू -3
1/8, ठीक है। क्वेश्चन सही कॉपी करेगा, इसका नाम u, इसका नाम v, ये सही है। 4/2 2u माइनस 1/2v इज इक्वल टू -1/8 सही है। इसके फर्स्ट वाले को 1/2 से मल्टीप्लाई करा, 1/2u 1/2v, 3 1 जा 3 4 2, ये भी सही नज़र आ रहा है। बाय एडिंग करके ख़त्म हो गया, 4 and 1 5.2u, ठीक है, -1/8, ठीक है, प्लस 3/8 ऐड करा, 8/8 आ गया, 5 8 44, u का वैल्यू 10 सही आ रहा है, ठीक है। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 3/4, 1/10 प्लस 1/v 3/4, ठीक है। 1/v 3/4 प्लस यहाँ करके माइनस हो गया, 4 और 10 कैल्शियम 20, 15, 10 2 जा 22, 10 2 जा 22, 13/20, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा और v का वैल्यू 20/30, अब सही हो गया। 3x प्लस वाई, क्या बोला मैंने, 3x प्लस वाई किसके बराबर है u, तो मैंने 10 लगा दिया। 3x माइनस वाई किसके बराबर है v, 20/30। सॉल्व किया आगे तो आंसर जो हमने निकाल रखा है सही निकाल रखा है, x भी निकल गया और आपको मैंने x निकाला। x निकालने के बाद फिर मैंने क्या निकाला, आपका x की वैल्यू इतनी निकल गई, फिर 3x प्लस वाई 10 है, y की वैल्यू क्या आ गई 80/30, ठीक है। पीछे का आंसर मैंने चेक नहीं करा। वैसे इसका कौन सा वाला पार्ट है, एक पार्ट और जो आपका है वो आप कर लेंगे। अब हमारे पास इसके सेकंड क्वेश्चन बचे हुए, ये ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फटाफट खत्म करूँगा तो मेरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ये कह रहे कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम। देखो जब पानी का ढाल नीचे की तरफ होता है तो पानी तेज चलता है, उसे बोलते हैं करंट की स्पीड। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, जब पानी, ठीक है, लेट स्पीड ऑफ, पहले तो करंट को मान लेते हैं x, करंट को मान लेते हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर थ्रू एंड अप स्ट्रीम फॉर फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। देखो स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ जो भी चीज़ को चला रही है, ठीक है, उसके स्पीड को मान लेते हैं y। ध्यान से सुनिए, जब नीचे की तरफ जाएगी जो वो चला रही है उसके स्पीड में करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब वो अप स्ट्रीम चढ़ाई में आएगी तो उसकी स्पीड में से वो करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। बस यही खास गेम है, ये आपने याद करना है, ये आपने समझना है, ठीक है। अब हमें पता है आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो गया 20 किलोमीटर, टाइम कितना लगाती है 2 आवर, और कहाँ जा रही है वो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जा रही है तो यहाँ क्या लगाया जाएगा y प्लस एक्स, क्या लगाया जाएगा y प्लस एक्स। 20 को 2 से डिवाइड करा तो y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कह रहा है कि अप स्ट्रीम जा रहा है, फिर सेम फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार अप स्ट्रीम जा रहा है कितना 4 किलोमीटर, टाइम दो, क्योंकि अप स्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड पे फार्मूला लगेगा y माइनस एक्स। सेकेंड का 2 2 जा 4, तो y माइनस एक्स की वैल्यू 2। ये सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। अब बहुत आसान हो गया, बाय एडिंग करा, सब्ट्रैक्टिंग भी कर सकते थे, बाय एडिंग करा x कैंसिल हो गया, 2y की वैल्यू 12, y की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू कितनी होगी, तो स्पीड ऑफ रोइंग उसके है 6 किलोमीटर पर आवर। y माइनस एक्स 2 है, ठीक है, y की जगह 6 माइनस एक्स 2 है, x इधर गया तो ये कितना आ गया आपका 8 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया, स्पीड ऑफ करंट कितना आ गया आपका 8 किलोमीटर पर आ गया। दोबारा फिर एक बार स्पीड हम रिवाइज करते हैं। ये बोले ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। स्पीड ऑफ करंट एक्स है, स्पीड ऑफ रोइंग है y है। जब नीचे जा रही है रोइंग के स्पीड में उसके करंट की स्पीड को जोड़ा, और अप स्ट्रीम में क्या करा मैंने y माइनस रोइंग में से करंट को माइनस करा, ठीक है। अब यहाँ देखा है वो कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर जा रही है 2 घंटे में, तो y प्लस एक्स 20 किलोमीटर जा रही, कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ जा रही, स्पीड का स्पीड की जगह y प्लस एक्स 20/10। फिर वो कह रही चढ़ाई में आ रही है, ऐसे करके चढ़ाई में 4 किलोमीटर आ रही है 2 घंटे में, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। बाय एडिंग करा 2y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, y की जगह 6
हाँ मैं तभी बोलूँ गलत क्यों आ रहा है। +2 इधर आकर के आएगा -2, 4x की वैल्यू 4 किलोमीटर। एक बात और लॉजिकली ध्यान रखना बेटा, कभी भी करंट की स्पीड अगर बोट की स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी तो बोट डूब जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेरा आंसर जो आ रहा था, करंट का स्पीड क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था। करंट का स्पीड ज़्यादा आएगा तो खेल ख़राब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला मैंने, 4 किलोमीटर पर आवर। वाई की स्पीड 6, रोइंग की स्पीड 6 है और करंट की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा खेल हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड वाला, 2 वुमन, ये बोले 2 वुमन एंड 5 मैन, 2 वुमन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 जने मिलके इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। लेट वुमन टेक x days टू फिनिश द वर्क। वुमन x days लगाती है टू फिनिश द वर्क, ठीक है। और मैन कितना लगाता है, मैन टेक y days टू फिनिश द वर्क। अगर आप किसी काम को 2 दिन में करते हो तो 1 दिन में कितना करोगे, आधा। अगर 5 दिन में करते हो तो 1 दिन में कितना करोगे, 1/5। बस उसी को समझना है। तो वुमन किसी काम को करने में x days लगा दी थी, तो 1 दिन में 1 वुमन 1 day वर्क। एक वुमन का 1 दिन का काम कितना होएगा, 1/x। एक आदमी का 1 day वर्क कितना होएगा, 1/1। बस ये समझना है, खेल आसान। 2 वुमन है, एक वुमन का 1/x, तो 2 वुमन का 2/x। एक आदमी का 1/5, तो 5 आदमी का 5/y। और पूरा काम करने में 4 दिन लगाते तो 1 दिन में कितना करेंगे, 1/4। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा भी बन जाएगा। वाइल 3 वुमन मतलब 3/x, 6 मैन मतलब 6/y। ठीक है, कितना दिन लगाते हैं, 5 दिन। मुझे दिख नहीं रहा आँख से, 5 यस। एक कितना डेज बोल रहे यार, ये 3 days बोल रहे। कितना डेज बोल रहे, 3 days बोल रहे हैं। ठीक है, 3 days बोल रहे हैं, तो यहाँ लिखा हमने 1/3। ठीक है, अब क्या है, 2/x 3/x। तो पहले वाले क्वेश्चन को 3 से इंटू कर दो, दूसरे वाले को 2 से। 3 2 जा हो गया आपका 6/x, 15/y, 3/4। दूसरे को 2 से 6/x, 12/y, 2/3। अब क्या नज़र आ रहा है, ये भी 6/x, ये भी 6/x। बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन माइनस। ठीक है, साइन माइनस, कहानी ख़त्म। 15 में से 12 गया, 3/y, 3/4 में से 2/3, 3/y। LCM 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12। 9 में से 8 गया, 3/y, 1/12। y = 36। y कितना दिन लगाएगा, 36 दिन लगाएगा। आदमी इस काम को करने में 36 डेज लगाएगा। अब 2/x + 3/y = 1/4। 2/x, y की वैल्यू कितनी निकाल रखी है मैंने, 36, 1/4। 2/x 1/4 प्लस इधर आकर के माइनस 2/x। LCM 36, 4 9 जा 2/x की वैल्यू 6/36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 72, 6x। x की वैल्यू 78/6, x की वैल्यू कितना, 12। तो इस काम को करने में वुमन 12 दिन लगाती है और आदमी 36 डेज लगाता है। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। टाइम थोड़ा सा हमारा भी बहुत लेट हो गया, रात के 11 बज चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमने बोला काम निपटाना है, काम पूरा करना। अब रूही की कहानी है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ोगे। रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर। ठीक है, रूही ट्रैवल क्या बोल रहे हो, 300 किलोमीटर ऑन अ होम, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। देखो टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। कुछ चलती है वो ट्रेन से, कुछ जाती है वो बस से। सी टेक्स 4 आवर, 4 घंटे लगते हैं इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब यहाँ लिख दो ट्रेन की कहानी और 2 कॉलम बना दो बस की कहानी। ट्रेन से अगर 60 किलोमीटर जाती है तो बस से जाएगी 240 किलोमीटर, क्योंकि 300 किलोमीटर की यात्रा है। ट्रेन की स्पीड हम लोगों ने मान रखी है x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड हमने मान रखी है
वाई किलोमीटर पर आवर। हाँ, ये ट्रेन की स्पीड है और ये बस की स्पीड है। देखो ये आपका डिस्टेंस है, ये आपकी स्पीड है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन एक्स, ये हो गया T1। T2 कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 240 अपॉन वाई, ये पूरे 60 बाय इतना सी टेक्स 4 आवर, कितना टाइम लगता है 4 घंटे, मतलब T1 और T2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 घंटे। अगली बार वो कह रहा है कि अगर वो जाती है, ठीक है, इफ़ शी ट्रेवल 60, अच्छा सी टेक्स 4 आवर, अच्छा इफ़ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो बस से कितना जाएगी 200। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। देखो हाँ, इस बार डिस्टेंस 100 हो गई, तो इस बार टाइम कितना लगाएगी वो, 100 को डिवाइड करेंगे x से। इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया 200, स्पीड कितना है y किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगाएगा 200 अपॉन y। तो ये बोल रहे हैं कि पिछले बार से इस बार कितना मिनट ज़्यादा लगा रहा वो, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। अंग्रेजी ज़रा ढंग से समझना, 10 मिनट लॉन्गर मतलब पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे 4 घंटे 10 मिनट। हाँ, तो 4 10 अपॉन 60। मैं फिर दोबारा समझाता हूँ, ये ट्रेन और ये बस, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ चल रहा है वो 60 किलोमीटर शुरू में। पहला 2 केस है, 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाएगा तो 240 किलोमीटर बस से जाएगा। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 60 है, स्पीड x है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 240 है, स्पीड y है। दोनों टाइम को जोड़ते हैं तो 4 घंटे लग रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला है 60 अपॉन एक्स 240 अपॉन वाई इक्वल टू 4। दूसरे केस में 100 किलोमीटर इसमें जा रहा है, 200 किलोमीटर इसमें जा रहा है, स्पीड इसकी x है, स्पीड इसकी y है, 100 अपॉन एक्स 200 अपॉन वाई। तो इस बार टाइम लग रहा है 10 मिनट ज़्यादा, इसलिए 4 10 अपॉन 60 0 0 गेट कैंसिल। सो 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 6 4 24 25 अपॉन 6। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। थोड़ा सा इसमें लोचा है और वो लोचा हम आपको सिखाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये फर्स्ट, पहला वाला 100 है और दूसरा वाला 60 है। जब इतने बड़े बड़े नंबर आ जाए तो जादू क्या चलाओ, 100 और 60 का एलसीएम लो। 100 और 60 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 300, कितना आएगा 300। 100 को 300 बनाने के लिए 300 इंटू करो, 60 को 300 बनाने के लिए 5 से इंटू करो। 3 इंटू 100 300 अपॉन एक्स, 600 अपॉन वाई, 75 अपॉन 6। ठीक है, 560 जा 300 अपॉन एक्स, ये 240 इंटू 5 1200 अपॉन वाई, 5 4 जा 20 बाय सब्ट्रैक्टिंग कहानी ख़त्म। 600 में से 1200 गया, माइनस 600 अपॉन वाई, 75 अपॉन 6 में से 20 माइनस हुआ, माइनस 600 अपॉन वाई, एलसीएम 6, 75 1 6 6 120, 75 5 80, कितना बचा 45, माइनस का 45 अपॉन 6, माइनस का 600 अपॉन वाई, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो y की वैल्यू कितनी होगी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y इक्वल टू 600 इंटू 6 अपॉन 45, 15 3 जा 15 4 जा 60। ठीक है, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो y 80 निकल गया, x निकालना है। हाँ, y 80 आ गया, x निकालना है। ध्यान से देखो, अब खेल है हमारा 100 अपॉन एक्स 200 अपॉन वाई, क्या बोला मैंने 100 अपॉन एक्स 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। क्या करो, y की जगह आप लगा दो 100 अपॉन एक्स, वाई की जगह क्या लगा दो 80। अब इसको खुद सॉल्व करो यार, आप लोग x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्लास ख़त्म होता है। पीरियड ज़रा बड़ा हो गया, लंबा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।